रेगिस्तान के बीचों बीच अरावली की पहाड़ियों के साये में एक किला खड़ा है जिसे लोग बंगार का किला कहते हैं। लोगों का कहना है कि रात में इस किले में सिर्फ हवा नहीं चलती बल्कि चलते हैं वो भी जिनकी आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हुई। पुरानी कथाओं के अनुसार बंगाल कभी एक समृद्ध राज्य था और बंगाल की रानी राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि आसपास के राज्यों में उनकी चर्चा होती ही रहती थी। लोग कहते थे कि अगर रत्नावती की आंखों में जो कोई भी देख ले तो कुछ पल के लिए वो इंसान अपनी सांसें गिनना तक भूल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जहां सौंदर्य होता है वहां ईर्ष्या और लालसा भी आ ही जाती है। बंगाल राज्य से कुछ दूर एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया, जो रत्नावती की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित था और उनसे एक तरफा प्रेम करता था। सिंघिया जानता था कि राजकुमारी उसकी पहुंच से बहुत दूर है और सिर्फ एक तरफा प्रेम करके वो उसे पा नहीं सकता। इसीलिए वो राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काला जादू करने की फिराक में था। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार गई हुई थी और वहां पर तांत्रिक सिंघिया को मौका मिल गया। उसने राजकुमारी के लिए खरीदे जा रहे इत्र पर चुपचाप मंत्र पढ़कर उन पे काला जादू कर दिया और राजकुमारी को अपने वीकर के पास में नियंत्रण में करने की कोशिश की। लेकिन रत्नावती साधारण राजकुमारी नहीं थी, वो बहुत ही बुद्धिमान भी थी। जैसे ही उन्होंने इत्र की बोतल उठाई तो उन्हें कुछ अजीब सी महक महसूस हुई और फिर उन्होंने पलटकर सिंघिया की ओर देखा, जिसे देखकर तांत्रिक सिंघिया घबरा गया। राजकुमारी तांत्रिक के चेहरे पर आई घबराहट से समझ गईं कि जरूर उस इत्र में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने उस काले जादू वाली इत्र की शीशी तांत्रिक की तरफ जमीन पर फेंक दी। जैसे ही शीशी गिरी वहां पर एक बहुत जोर का धमाका हुआ और उस धमाके के साथ ही तांत्रिक की मौत हो गई। मगर मरते वक्त उस तांत्रिक ने राजकुमारी की ओर घूर कर देखा और बोला, रत्नावती, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा राज्य कभी आबाद नहीं होगा। इसका हर घर और हर दीवार मेरे श्राप में बंध जाएगी। और उस मरते हुए तांत्रिक के इन्हीं शब्दों के बाद से मानो रेगिस्तान की हवा भी ठंडी हो गई। और फिर कुछ ही समय बाद बंगाल पर अचानक उसके पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और अचानक हुए इस हमले में राजकुमारी रत्नावती और उनका सारा परिवार और साथ में बंगाल राज्य की सभी महिलाएं, सारे बच्चे और पूरे सैनिक रातों रात मारे गए। कहते हैं कि उस रात किले की दीवारें और बंगाल की धरती खून से भर गई और फिर उसके बाद वहां पर कोई भी जीवित तो नहीं बचा, लेकिन कुछ लोग पूरी तरह से मरे भी नहीं। कहते हैं कि बंगाल आज भी रात को जाग जाता है और सरकार द्वारा वहां पर नियम बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां के कई लोगों का कहना है कि उन लोगों ने सूर्यास्त के बाद किले के अंदर और किले के आसपास चूड़ियों की खनक, औरतों की चीखें, मंत्रों का जाप और अदृश्य कदमों के चलने के जैसी आवाजें सुनी है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में एक परछाई किले की बालकनी में दिखाई देती है, एक राजसी आकृति चांदनी में लिपटी, मानो रत्नावती आज भी अपने राज्य की रक्षा कर रही हो। और साथ ही उसी के पास तांत्रिक सिंघिया की परछाई भी मंडराती हुई दिखती है, जैसे वो तांत्रिक आज भी रत्नावती को पाने की भूख में भटक रहा हो। तो दोस्तों, अगर ये इतिहास के पन्नों की कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं एक नई रहस्यमयी एसके वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए झीन झीला की बूबलाबू।